हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को भी निरंतर जारी रख होंगे। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली 9.1 कक्षा 8 के लिए रहेगी, जिसमें हम कक्षा 8 की प्रश्नावली को हल कराएंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 9.1 के कुछ सवाल हल किए थे और बाकी बच्चे आज की क्लास में हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.1 का 9वां सवाल है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अष्टभुज का मतलब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ भुजा है, यानी एक अष्टभुज आकार का क्या है, चबूतरा। ये अष्टभुज दिख रहा है। अब इसके जैसा कि आकृति में दर्शाया, आकृति में किस प्रकार दर्शाया उसी प्रकार आपको देखना है। इसको पहला नामकरण कर लेते, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब देखो, ध्यान से देखो, ये अष्टभुज आकार का है, लेकिन यहां से एक लाइन खींचो, ये और ये, क्या आपको आयत दिख रहा है? आयत दिख रहा है। फिर नीचे देखो, ये यहां से लगा, यहां एक समचतुर्भुज के आकार का है। और ऊपर भी देखो, ये यहां से यहां और यहां, ये भी एक क्या है, समचतुर्भुज। इसका मतलब बीच में तो आपको दिख रहा है आयत, और ऊपर और नीचे क्या है, समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज। अब कैसे देखो, ये यहां से लगाकर यहां तक कितनी इसकी लंबाई है? 11 मीटर। ये बीच में दी, यहाँ इसकी भी लंबाई 11 मीटर, और यहां से खींचोगे तो भी ये 11 मीटर होगा। जैसे कैसे देखो, मैं बता रहा हूं। जैसे कि एच दिया हुआ, एच और सी डी और जी, देखो बीच में दिख रहा है। और इसकी लंबाई कितनी? इसकी 11 मीटर। किसकी? ये भी 11 मीटर होगा, तो ये भी 11 मीटर। आयत कैसे? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती। ये 11 मीटर थी और ये कितनी? 5 मीटर थी। ये 5 मीटर होगी, तो ये भी 5 मीटर होगी। इसका मतलब ये भुजा 11 मीटर होगी, तो ये भी 11 मीटर होगी, और ये 5 मीटर होगी, तो ये भी 5 मीटर। इसका मतलब आयत को ज्ञात करना सूत्र क्या है? आमने सामने भुजा का गुणा करना। आमने सामने भुजा का क्या करना है? गुणा करना। ठीक है। अब देखो समलंब, ये समलंब ऊपर का दिख रहा है। देखो, ये इस प्रकार समलंब दिख रहा है। सॉरी, ये और नीचे वाला समलंब दोनों समान भुजाओं का है। ये भुजा कितनी है? 4 मीटर है, और इसकी ये कितनी? 11। कैसे? ये इसकी 11 है, तो इसकी भी क्या होगी? 11। ये भी 11। ये कितनी? ये इसकी 4 है मीटर, तो ये भी इसकी क्या होगी? 11 मीटर। कितनी होगी? 11 मीटर। समझ गई? तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। इसका मतलब देखो, आपको यहाँ आयत तो आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन समलंब कितने दिख रहे? 2 दिख रहे। तो इसको समलंब ज्ञात कर सकते कैसे? पहले एक आयत का निकाल ले, फिर दोनों समलंब का साथ में निकाल लेते। तो चलिए दोस्तों, इसको ज्ञात करते हैं। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, इसका आयत एक ही दिख रहा है, लेकिन समलंब कितने? 2 दिख रही है। तो यहां लिखो, आयत कौन सा है? एच सी डी जी। आयत एच सी डी जी का क्षेत्रफल प्लस 2 समलंब है, तो दो के दोनों सेम है, या तो अलग निकाल लो या दोनों को साथ में निकाल। तो दोनों साथ के समान भुजा है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो दो लग दिए कि दोनों साथ में निकल जाए। समलंब जी डी ई एफ व एच सॉरी ए बी सी एच यहाँ नीचे लिख दो का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या है? आमने सामने भुजा का गुणा करना है। तो आमने सामने भुजा का गुणा, जैसे कि तो क्षेत्रफल ज्ञात तो देखो, ये एच सी डी जी है,
सॉरी यहाँ ये लिखना पड़ेगा, CDGH, ठीक है। यहां भी ऐसा करो, यहां भी इतना नहीं लिखना है आपको, ऐसा लिख दो, दो है तो ये दो समलंब दो समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत को ज्ञात करना सूत्र के आमने सामने भुजा कौन सी, एक तो ये भुजा 11 मीटर है और ये 5 मीटर, 11 × 5, फिर दो समलंब है तो कोष्ठक में डाल दो, प्लस करके कोष्ठक में दो गुणा दोनों के, अब इसका सूत्र क्या 1/2, दो क्या लगे क्योंकि दोनों समान है, 1/2, उसकी ऊंचाई कितनी 4 होगी। और अब देखिए समलंब का क्षेत्रफल 1/2, ऊंचाई, फिर एक गुणा करना, दोनों समांतर भुजा, दोनों समांतर भुजा कौन सी, एक तो ये समांतर भुजा हो गई और ये समांतर भुजा हो गई। ये कितनी 11 दी गई है तो ये कितनी होगी, ये देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, यानी अष्टभुज के अष्टभुज है तो वह समान भुजा का होता है। तो इसका मतलब है 11 + 5, कैसे, समांतर भुजा का योग 1/2, ऊंचाई, फिर गुणा करना है समांतर भुजा को जोड़ के, तो समांतर भुजा का ये होगी 11 मीटर और ये होगी 5 मीटर। अब कर दो, 11 को 5 के करो 55, प्लस 2 को गुणा करो, इसको इससे काटो 2, फिर 2 को गुणा करो, ये 11 5 16, फिर देखो फिर 55 प्लस ये कितना हो गया 32 हो गए। अब करो 55 + 64 कितना हो गए 9 11, 119 मीटर हो गया, 119 मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या अष्टभुज के आकार के चबूतरे का क्षेत्रफल 119 मीटर स्क्वायर हो गया, समझ गए। अब इसको एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 9.1 का 10वां सवाल, एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये बगीचा कुछ इस प्रकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यह आकृति दी गई है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है, दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्योति ने कुछ, ये पंचभुज का आकार का है, ज्योति ने कुछ इसके ऊपर से दो सिरे किए, दोनों डिवाइड किए, और कविता ने एक त्रिभुज के आकार में एक आयत के आकार के रूप में इसको विभाजित किया है। तो चलिए इसको वर्ग, ये वर्ग निचला वर्ग हो गया, ऊपर वाला त्रिभुज, इसको इस प्रकार से विभाजित किया, इन दोनों तरीकों से आपको हल करने को बोला है। तो देखिए इसकी ये भुजा 15 सेंटीमीटर है, ये 15 मीटर है और ये 15 मीटर है, जबकि ये पूरी यहां से लगाकर यहां तक कितनी है 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर हो गई, क्योंकि यहां तक 15 मीटर, तो ऊपर की कितनी होगी 15 मीटर, इसका में ये भी हाइट कितनी होगी आपकी 15 मीटर होगी, समझ गई। तो इसको देखो ये दोनों काट दिए गए, तो ये भुजा और ये कितनी, ये समलंब हो गया, और ये दोनों भी समलंब हो गए, यानी दोनों समान समलंब हो गए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, दो समलंब क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या है 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, समझ गई। तो इसको ज्ञात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो गया। अब देखो ये भुजा, ये समांतर भुजा, ये कितनी पूरी 15 मीटर है, कितनी दी है 15 मीटर है, तो इसकी आधी कितनी होगी 7.5 मीटर होगी, 7.5 मीटर होगी, तो ये भी 7.5 मीटर होगी, ये होगी क्या होगी ऊंचाई होगी। अब ये भुजा कितनी दी गई इसकी 15 मीटर, देखो यहाँ 15 मीटर दी गई, तो ये कितनी होगी 15 मीटर, और जबकि देखो ये होगी इसकी ऊंचाई, ये 15 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 15 मीटर होगा, क्योंकि ये भुजा यहां तक 15 मीटर है, तो ये कितनी होगी, ये सॉरी 30 मीटर होगी, कितनी ये पूरी कितनी है 30 मीटर है।
तो आप उत्तर निकालो। तो अपने किसी दो समलंब निकालने हैं, तो दो समलंब दोनों समान है तो देंगे 2 निकालो। तो ये तो सूत्र है, 2 इंटू 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का यहाँ 2 लिख लो। अब समांतर भुजा का योग कितना है, क्योंकि 2 से गुणा हो गया तो यहाँ लिख लो 2 इंटू 1/2 कोष्टक, क्योंकि 2 से निकालना है। समांतर भुजा का योग कितना है, ये 30 है और ये 15 है, तो 30 + 15 इंटू ऊंचाई कितनी है 7.5 मीटर। ठीक है, अब 2 से 2 को काट दो तो पीछे कितना बचा, 30 + 15। समझ में आ रहा है? फिर कोष्टक कर दो इंटू 7.5, इसको कर दो कितना होगा 45 इंटू 7.5। अब इसको हल कर दो, या तो पॉइंट काट दो और नीचे दी को 10 लिख दो। ठीक है, इसको 5 से काट दो, 5 का गया भाग 2 बार और 5 का गया 9 बार, तो कितना 9 इंटू 75/2। इसको इससे गुणा करो, यहां लिख लेते हैं। इसको एक बार भाग दे दो, इसको 3 7.5 मीटर स्क्वायर। इसका उत्तर कितना यहाँ 337.5 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो अब ये इसका क्षेत्रफल इतना निकला है, तो इसका भी क्षेत्रफल सेम टू सेम निकलना चाहिए। अब इसने क्या किया, एक तो त्रिभुज के आकार में काटा, एक आयत के आकार में, तो अपन लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब आयत का निकाल लेते हैं, एक बार त्रिभुज का निकाल लेते हैं। समझ गए? तो देखो इसकी ये भुजा तो 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, लेकिन यहां से ये पूरी 30 है, तो ये भी क्या होगी 15। समझ गए? समझ गए? तो अपने आयत का ज्ञात करना सूत्र क्या है, 4 इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होगा या 4, सॉरी या तो भुजा, आयत को ज्ञात करना सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग करना, भुजा का वर्ग, या तो ये कितनी 15 15 15 15 दी, तो 15 को 15 से गुणा करना, या ये क्या निकल वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसको निकाल देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्र, और त्रिभुज का कितना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा इंटू भुजा, या लिख लो भुजा स्क्वायर। ठीक है, आधार लिख लो 1/2 आधार कितना है इसका 15 दिया गुणा 15, और ऊंचाई इसकी कितनी दी, ये ऊंचाई होगी तो 15। ठीक है, प्लस भुजा इंटू भुजा, तो 15 को 15 से गुणा कर दो, इसको एक बार कोष्टक में डाल दो, 15 को 15 का क्या 225/2, फिर कोष्टक में डाल दो, प्लस 15 को 15 से करो गुणा 225, इसका इसमें भाग दे दो, कितना आ रहा है 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4.5 प्लस 225, इसका इससे गुणा कर दो 0.5 7 3 और 3 मीटर स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा, अपने दोनों का सूत्र समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 337.5 मीटर का 337.5 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इन्होंने दो एक ही चित्र था, यानी एक ही बगीचे की आकृति पंचभुजाकार थी, इसको दोनों अलग अलग प्रकार से करने को बोला था, तो हमने दोनों प्रकार से अलग अलग तरीके से किया। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, और ये समझ में आपको कम आया होगा, इसलिए आप क्या करना, आप जैसे क्लास पूरी को 1-2 बार अपनी कॉपी में देख देख करना, फिर बिना देख के करने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगी। नहीं समझ आए वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 2 सवाल हल कराए हैं, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास को लेकर जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा किया गया प्रयास और गणित के सवालों को हल किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे,
और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह आप मेरी क्लास से जुड़े रहना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करना, जिससे कि गणित विषय को मजबूत बनाए अपने दोस्तों को भी फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।